जिसने ये बहुत ही काबिल तारीफ इनिशिएटिव लिया और आज हम उसको देखते हैं हम सर्व से छाती फूल जाती है कि हिंदुस्तान सिर्फ बोलता नहीं करता भी है। आप जानते हैं कि हमारा देश मेरे सोच में एक भगवान की देन है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है। कुदरत ने इसको इस तरह से बनाया कि हम दुनिया का, जैसे कहते हैं ना, एक दुनिया विश्व गुरु का रोल अदा करें। आप समझते हैं कि चीन को मिडिल किंगडम कहा जाता है। उन्होंने अपने आप बहुत नाम दिए हैं, अभी भी नाम देते रहते हैं। शायद चंद्रमा में भी उन्होंने अपने नाम दिए होंगे, पर हिंदुस्तान का नाम तो दुनिया में कुदरत ने दिया। हिंदू कुश के जो पर्वत श्रृंखला है, उससे जब आप पूर्व की तरफ आते हैं तो हिंदुस्तान कहा जाता है। मैं 2-3 भाषाएं जानता हूँ। पहले अरबी में बोलूँगा। जब मैं अरब देशों में गया, मैं मिलिट्री अटैचे अल्जीरिया में गया, वो मगरब देश कहा जाता है। मगरब में टूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, ये मगरब देश है। अरब देश है मगरब। तो उधर मैं जब गया तो मैं थोड़ी अरबिक जानता हूँ। तो मुझसे पूछते थे आप कहाँ से आए हो, तो मेरा जवाब होता था अना मिनल हिंद। मिनल हिंद का मतलब फ्रॉम हिंद, फ्रॉम इंडिया। अरबी में इंडिया वॉज हिंद, हिंदुस्तान वॉज हिंद। फिर फ्रेंच में मैं फ्रांस में भी गया। फ्रांस में भी मैं कई बार जाता हूँ। Je suis de land, I am from the land, INDE। तो वहाँ पे भी इंडियन नाम, हिंदुस्तान का नाम इंडिया है, लैंड। आप समझ लीजिए कि ये जो धरती भगवान ने हमको हमारी किस्मत में, हमारी झोली में डाली है, इसकी हम पूजा करें। हम हिमालय जो पर्वत की श्रृंखला है, ये जब स्पेस में रॉकेट जाते हैं, सब कुछ ये दिखता है। ये डिवाइड करता है कि हिंदुस्तान किसके साउथ में है, और इसको हम देवभूमि भी कहते हैं। हम में से जो भी इन पर्वतों में जिन्होंने सेवा की है, तो मैं तो समझता हूँ मेरा एक बहुत मेरे लिए मान की बात है कि मेरी नौकरी जो थी फौज में, उसमें बहुत साल मैं पर्वतों की श्रृंखला में ही घूमता रहा। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन 30 साल मेरी कभी दिल्ली में पोस्टिंग नहीं हुई। 64 में सेकंड लेफ्टिनेंट बना। 94 में जब नेशनल डिफेंस कॉलेज में आया तो पहली बार दिल्ली में पोस्टिंग हुई। तो लोग कहते हैं आप क्या करते रहे? मैंने कहा ऋषि मुनि कहाँ होते थे, तो हम भी वहीं थे। हम देश की रक्षा भी करते थे और हमको ऊपर से ज्ञान मिला, ऊपर से कुछ नॉलेज मिली, कुछ सभ्यता, हम किस तरह से हिंदुस्तान आगे बढ़े उसके बारे में सोच विचार करने का मौका मिला। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि देश का ना ही पहला सिख सेनापति बना। मराठी में बोलते हैं सर सेनापति, टॉप मोस्ट चीफ। मैं मराठी भी जानता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं मराठा रेजिमेंट से भी पहला आर्मी चीफ जो मराठा लाइट इन्फेंट्री का बना हूँ। भगवान ने मेरे झोली में ये दान दिया। मी मर्द मराठा आहे, अर्ध मराठा अर्ध सरदार आहे। कहने का मतलब आई एम सॉलिड वॉरियर, मर्द मराठा, अर्ध सरदार, हाफ मराठा हाफ सरदार। क्या बात है। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरी किस्मत में जो लिखा था वो ऊपर वाले ने लिखा है। हम तो मेहनत करते हैं, पर जो ऊपर वाले ने लिखा है, जैसे अपने इंद्रेश कुमार जी बता रहे थे, ऊपर वाले ने लिखा वो होता है। तो मराठा रेजिमेंट में आके मेरे को सबसे पहले दिन जब सलाम मिला तो जवान कहता है राम राम साहब।
इससे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने नहीं सोचा ये रिलीजन के बेस पे है, पर मराठा रेजिमेंट में ये जी सैल्यूटेशन है। रामनाम साहब इधर कुछ है मराठा सोल्जर्स। मेरी जो पलटन है वो 220 साल पुरानी है। वो अभी मणिपुर से फैज़ाबाद में आई, तो मैंने कहा अच्छा जॉली साहब का जो इन्विटेशन है उसके साथ साथ मैं अपने पलटन में अपने घर में जाके लोगों से मिलूं, दर्शन करूं, अपने जवानों का अवसर का उनका मनोबल बढ़ाऊं, क्योंकि उनके खून पसीने से ही मैं ऊपर जाता गया, उन्नति करता गया और सेनापति तक पहुंच गया। भारत में कम से कम सिर्फ अभी 26 या 28 ऐसी माताएं हैं जो गर्व से कहती हैं मेरा बेटा देश का सेनापति बना। सो आई वॉज 22nd और 23rd आर्मी चीफ। अब राम के साथ जो जुड़ा है वो हम राम नाम सिर्फ नहीं कहते कि हम सेलिब्रेशन करते हैं। उनकी राम की जो रामनवमी होती है, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी होती है, हमारे मराठा रेजिमेंट में चाहे आप हिंदू हो, सिख, ईसाई, मुसलमान, सब हम मंदिर में जाते हैं। और मेरी धर्मपत्नी यहाँ पे खड़ी है, बैठी है, सॉरी मैं इधर बैठा हूँ, वो उधर बैठी है, थोड़ा नमस्कार तो कर दीजिए। तो आमचा लग्न पुण्यामध्ये झाला होता। We got married in Pune because she was studying in college there, I was posted there, and our son was born in Pune. So we have a lot of affection with Maharashtrian people and Maharashtra. So I'm just saying, life में आप सब इधर एकत्रित हुए हैं। I want to sincerely salute you for आपने जो अपना इंडियननेस दिखाया है, कहाँ से आप आए हैं। आपकी तारीफ की कितने भी लफ्ज़ों में नहीं पूरी की जा सकती, क्योंकि आपने दर्शाया है कि हमारी देश की ताकत जो है डाइवर्सिटी में है, और इसमें कोई जात धर्म ये वगैरह नहीं देखा जाता। सिर्फ आपकी काबिलियत और आपकी पोटेंशियल और आपका डेमोन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस कैसा रहा। मुझे कहा गया था कि जनरल साहब सिर्फ आर्मी चीफ नहीं बनते, तो मैं कहा कि देखो मेरा तजुर्बा तो कुछ और है। मैं हर रैंक में मैं कहता था अगर दूसरे मेरे से अच्छे हैं तो उनको मैं सलाम करूंगा और मैं कहूँगा ठीक है आप मेरे से अच्छे, आप आगे जाइए। लेकिन मुझे कहा गया कि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आप आगे जाइए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं सिख धर्म का था, लेकिन सबसे पहले तो मैं इंडियन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हूँ। मेरी किताब में भी लिखा है सोल्जर्स जनरल में, आई एम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एन इंडियन। बिकॉज मीडिया मेरे तरफ इस तरह अटैक करती है, जैसे आप यहाँ मित्रगण हैं हमारे पत्रकार, इनको बहुत मज़ा आता है क्योंकि उनका हथियार होता है वो माइक। तो माइक आपके सामने देते हैं और बोलते हैं जी आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, पहला सिख आर्मी चीफ बन रहे हैं। मैंने कहा मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि पहले तो सवाल ये मेरे को करेंगे इसका भी ख्याल नहीं था। मैंने कहा मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा। मेरे पिताजी भी आर्मी में थे, मेरे दादाजी भी आर्मी में थे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़े। मेसोपोटामिया में एक हाथ उनका चला गया, एक हाथ से वापस आए। उनकी कहानियाँ सुनते थे युद्ध की। तो वो तो हिंदुस्तान के लिए लड़े, दुनिया के लड़े, हमारे लिए लड़े और कुछ वैल्यूज़ के लिए लड़े। हम खाने में बैठते थे तो वो कहते बेटा खाने से पहले मूल मंत्र पढ़ो। मूल मंत्र क्या होता है? एक ओंकार सतनाम करता बोल निर्भोल निर्वैर काबू तजुनि सब हम गुरु प्रसाद जब आप सच जुदा सच अभी सच नानक फर्ज भी सच। तो उसके बाद हमको खाना पड़ता है। अब ये मूल मंत्र हर आपने हनुमान चालीसा भी बोला है, चौपाई भी बोली है, तो हर हमारे स्क्रिप्चर में मूल भाव उसका क्या है कि एक अच्छा इंसान बने। मेरी माँ कहती थी बेटा नेकी कर, whom it's for, do good things and leave it in the well, don't worry about it। तो मैं अपना कर्म किया। So my grandmother used to say, बेटा if your cause is just and your path is righteous, victory will kiss your feet। हमने वैसी मुद्दे के छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की ताकत क्या है? हमारे सब
इकट्ठे होने के बाद हमें कोई माफ नहीं कर सकता। मैं आज के दिन आपको कह रहा हूँ यकीन से, मैं फौजी हूँ, मेरी जान दी है देश के लिए, खून का बलिदान कश्मीर में किया है, उससे कह रहा हूँ, उस ताकत से कह रहा हूँ। और 30 साल जो मैं हिमालय में घूमता रहा, तो उसी ताकत से मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को कोई माफ नहीं कर सकता। चीन सोचता है कि वो वर्ल्ड का सुपर पावर बनेगा, बट भूगोल आप देखिए, मैं ज्योग्राफर भी हूँ, ज्योग्राफर होते हुए मैंने जब इंडिया देखा, दुनिया में कहीं चले जाओ, इंडिया इस तरह से लोकेटेड है कि हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, जिसको अभी आप कह रहे हैं कि दुनिया के गुरु, युग के गुरु। ये लोकेशन एक ही देश है जिसके ऊपर ओशन का नाम है, इंडियन ओशन, और किसी देश के नाम नहीं। इंडिया का सौभाग्य है, हमारी लोकेशन है इस तरह कि हम लोग एक सेंट्रल रोल प्ले करेंगे। और आई एम सेइंग हमारे बच्चों का भविष्य बड़ा उज्जवल होगा और इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि हमारे में इतनी ताकतें हैं। और हमारे एक यूनिट में एक तरफ मस्जिद था, एक तरफ मंदिर था, तो उसी बैरक में दोनों अपने अपने त्योहार मनाते थे। और वो बोलते सर, वो अगर ये दो भगवान का क्या है, तो पंडित जी बताते थे अगर श्री राम जी छुट्टी पे गए तो अल्लाह ताला हैगा, अल्लाह ताला की छुट्टी दिया तो राम जी हैं। हिंदुस्तान का कुछ नहीं होगा, हमारी यूनिट का कुछ नहीं होगा अगर हम सब इस तरह से चलें। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमको रोक सकती है। आप देख लीजिए, क्रिकेट में जब कोई छिक्का मारता है, कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिकेटर तो क्रिकेटर होता है, उसको सब तालियां मारते हैं, कभी ये नहीं कहा कि ये है वो है। तो इसलिए मैं आपको हिंदुत्व का, मेरे असल सोच में जो है कि हिंदू इज नॉट हिंदू हिंदू हिंदू, ही इज अ कल्चर, अ सिस्टम, अ क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसमें कि सब खुशी से रह सके। जो माननीय हमारे बुद्धिस्ट लोग हैं, वो एक शंग्रीला की बात करते हैं, एक माउंटेन ऑफ क्रिस्टल। मैंने पढ़ा आपके रिसर्च में, वो जहाँ पे सांपो रिवर घूम के एकदम हिमालय को काट के आती है नीचे, उस जगह पे वो बेंड है, वो ऐतिहासिक बेंड है, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी कैनियन है, 20,000 फुट की ड्रॉप होती है, टॉप ऑफ द माउंटेन टू द रिवर। उसको किसी ने देखा नहीं, 19वीं सदी में ढूंढा गया, पता गया कि यही ब्रह्मपुत्र बनती है। और ब्रह्मपुत्र को जो देखता है वो दंग रह जाता है। दुनिया की सबसे महान नदी है और ब्रह्मा का पुत्र, एक ही नदी जिसका मेल नाम है, ये भी सोचने की बात है। सो अब मैं खत्म करूंगा सिर्फ ये कह के, हम सब अपने बच्चों को ये कहें कि आप एक फॉरेन भाषा सीखिए, क्योंकि अगर दुनिया का विश्व गुरु बनना है तो सबको साथ में लेना है, विश्व को लेना है। और जॉली साहब ने तो सबका पानी भी जहाँ ले आते, सबकी भाषाएं भी उनके साथ हैं, उनकी काबिलियत भी है सब, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा योगदान किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय राम, जय श्री राम और राम राम साहेब, जय भारत। आज का ये कार्यक्रम दुनिया के 125 देशों में लाइव देखा जा रहा है। जय हो, जय हो, जय। और मैंने कह दिया और आपने ताली बजा दी, ऐसे नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के नेशनल माइनॉरिटी कमीशन, उसके मेंबर डॉक्टर जयपाल छबरिया, वो हमारे इस कार्यक्रम को जूम के माध्यम से कनेक्ट करना चाहते थे, बोलना चाहते थे, लेकिन हमारे पास वो सुविधा नहीं होने के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का भी ये हमें शुभ संदेश वहाँ के एक नागरिक का मिला है। आशा करता हूँ पाकिस्तान के लोगों पर भी प्रभु श्री राम की कृपा होगी, भारत और पाकिस्तान की शत्रुता का नाश होगा।
I'm also thankful to the Deputy Chief of the Mission of Bhutan. Councillor Dorji is over here representing the government of Bhutan. I'm also thankful to the DCM of Greece who is over here. Please stand for a minute. Thank you for coming over. और एक बात बताकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इस बड़े कार्य के लिए हमें दुनिया के 5 राष्ट्र अध्यक्षों के गुडविल कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस मिले हैं। सबसे पहले भूटान के राजा जिग्मे केसर वांगचुक, उन्होंने अपना शुभकामना संदेश भेजा है। कंबोडिया के 36 साल से प्रधानमंत्री वर्तमान में हुन सेन साहब ने अपना गुडविल मैसेज भेजा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे जी ने अपना गुडविल मैसेज भेजा है। फिजी के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अनेक वर्षों पूर्व भारतीय मूल के चुने हुए प्रधानमंत्री को मिलिट्री कू में अपदस्थ किया था और जो अब फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितवेनी रंबुका, उन्होंने भी अपना शुभकामना संदेश भेजा है। और उनके संग सूरीनाम, जिसको मिनी भारत बोला जाता है, उसके राष्ट्रपति डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद चंद संतोखी जी ने भी अपना शुभकामना संदेश भेजा है। मुझे नेपाल के राष्ट्रपति का शुभ संदेश विनोद चौधरी जी के माध्यम से प्राप्त होने का आश्वासन मिला था, लेकिन इससे पहले वो अपने मैसेज को साइन कर पाते वो बीमार हो गए और उनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पिछले 3 दिनों से भर्ती किया है। मैं नेपाल के भी शुभकामना संदेश को एक्नॉलेज करता हूं। एंड ऑल्सो द ऑनरेबल हाई कमिश्नर ऑफ फिजी आइलैंड कमलेश शशि प्रकाश जी को भी और मंगोलिया के राजदूत गैनबोल्ड जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। कैबो वर्डे के भारत में राजदूत डॉक्टर संजय देवान साहब को भी और उनके साथ मॉन्टीनीग्रो की काउंसिल जनरल डॉक्टर जेनिस दरबारी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जेनिस जी यहाँ पर हैं और लंदन के मेरे दोस्त डीके त्यागी साहब और उनके साथ शेखावत जी जो यूके में हमारे ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष हैं, रोमानिया के भारत में काउंसिल जनरल और दिल्ली स्टडी ग्रुप के पैटर्न विजय मेहता जी हैं। मेरे हमेशा प्रेरणा के 2 सूत्र सुधांशु त्रिवेदी और सुधांशु मित्तल जी भी यहाँ पर हैं। दिल्ली की पूर्व महापौर आरती मेहरा जी यहाँ पर हमारे बीच में हैं। हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता सूर्य प्रकाश खत्री जी भी यहाँ पर हैं। मैं किसका नाम लूं और किसका नाम छोड़ दूं, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और आप आगे कार्यक्रम को विधिवत रूप से चलाएं। धन्यवाद।